गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है। इसको हम वैम वोगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड या उसको हम बोलते हैं पेनाल्टी मेथड, उसके ज़रिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन है कि ये S1, S2 और S3 जो है ये हैं सप्लायर। S1 जो है वो टोटल 7 यूनिट सप्लाई करता है, S2 जो है वो टोटल 9 यूनिट सप्लाई करता है, S3 जो है वो टोटल 18 यूनिट सप्लाई करता है। ठीक है। डिमांड सेंटर, जो डिमांड सेंटर 1 है उसकी जो डिमांड है वो 5 यूनिट की है, डिमांड 2 को 8 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, डिमांड 3 को 7 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, डिमांड 4 को 14 यूनिट की रिक्वायरमेंट है। मीन्स आपके पास कुछ सप्लायर्स हैं और कुछ जहां पे उन प्रोडक्ट की डिमांड है। इस तरीके से रैंडमली वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कहीं कहीं अलग अलग लोकेशन पे। ठीक है। सप्लायर 1 कहीं अलग जगह पे है, सप्लायर 2 कहीं अलग जगह पे है, डिमांड किसी जगह पे हो रही है, डिमांड 2 कहीं और जगह पे डिमांड हो रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये पर्टिकुलर जो दिया हुआ है 19, 30, 50, 10 ये है टोटल कॉस्ट पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट को किसी लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट है। मींस अगर हम बात करें S2 से डिमांड 3 को पूरा करना, तो अगर 1 यूनिट आप भेजेंगे तो उसकी कॉस्ट लगेगी 40 रुपीज, 2 यूनिट भेजेंगे तो 80 रुपीज। ठीक। S3 से डिमांड 2 पे अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 1 यूनिट भेज रहे हैं तो उसकी कॉस्ट लग रही है 8 रुपीज। तो क्वेश्चन में यह है कि आपको सारी डिमांड फुलफिल करनी है विद द हेल्प ऑफ सप्लायर, और आपकी जो कॉस्ट हो ट्रांसपोर्टेशन वो कम से कम लगनी चाहिए। ये है आपका पूरा क्वेश्चन। मींस सप्लायर से लेके प्रोडक्ट पहुंचाना है डिमांड सेंटर तक और आपकी जो कॉस्ट है वो कम से कम लगे। ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। इसमें आप सबसे पहले जब भी इस ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले ये चेक करना होगा जो आपकी सप्लाई है, सप्लाई का एडिशन कितना है 7, 9, 18 इज इक्वल टू 34, और आपकी डिमांड कितनी है 5, 8, 7, 14, इनका टोटल एडिशन किया तो 34 आया। मींस सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड। तो ये आपकी कंडीशन जो है वो परफेक्ट बैलेंस कंडीशन है। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की बैलेंस प्रॉब्लम है। ठीक है। इसमें सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड है। अगर सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड नहीं होता तो उसके लिए क्या करते वो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं। कई तरीके होते हैं ट्रांसपोर्टेशन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, तो लेकिन हम उसमें से जो अच्छा सबसे मेथड है वो है वोगेल अप्रॉक्सीमेशन वैम वोगेल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। इसको पेनाल्टी मेथड भी कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस निकालेंगे। ठीक। जिसको हम बोल सकते हैं पेनाल्टी। तो पेनाल्टी 1 कैसे निकलेगा, इस रो में ये जो 4 रो है इसमें से मिनिमम और सेकंड मिनिमम का डिफरेंस। मिनिमम सबसे क्या है 19, 30, 50, 10, सबसे मिनिमम है 10 और उसके बाद है 19। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 9। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रो में सबसे मिनिमम क्या है 30 और उसके बाद सेकंड मिनिमम क्या है 40। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 10। नेक्स्ट पे जाते हैं। इस रो में सबसे मिनिमम क्या है 8, सेकंड मिनिमम क्या है 20, तो डिफरेंस क्या हुआ 12। ठीक। अब हम कॉलम वाइज पेनाल्टी P1 ही चेक करते हैं। ठीक है। कॉलम वाइज चेक करते हैं। कॉलम में इसमें सबसे मिनिमम 19, सेकंड मिनिमम 40, डिफरेंस 21। D2 में जाएंगे, सबसे मिनिमम 8 एंड सेकंड मिनिमम दोनों 30 हैं तो दोनों इक्वल हैं तो आप कोई भी एक ले लीजिए। डिफरेंस कितना आया 22। इस क्वेश्चन में इस वाले कॉलम में मिनिमम 40, सेकंड मिनिमम 50, डिफरेंस 10। हम ये जो अंदर की कॉस्ट दी हुई है इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है। D4 में जाएंगे, इस वाले कॉलम में मिनिमम 10 है, सेकंड मिनिमम
20 मीन्स 10। इस तरीके से आप पेनाल्टी 1 जो है वो निकाल लेंगे। ठीक है, इतने तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप चेक करेंगे सबसे मैक्सिमम पेनाल्टी क्या है। पेनाल्टी में सबसे मैक्सिमम क्या है? 22 सबसे मैक्सिमम है। देखिए 21, 22, 10, 10 सबसे मैक्सिमम क्या है? 22 सॉरी। तो हम इसको कंसीडर करेंगे, मतलब हमारा फोकस पॉइंट अब क्या हो गया? ये वाली कॉलम फोकस पॉइंट हो गया। अब हमें इस पे पूरा फोकस करना है। अब इसमें सबसे कम कॉस्ट कौन सी है? 30, 38। 8 हमारी सबसे कम कॉस्ट है, तो हम इसको अलॉट करेंगे। ठीक, अब देखिए डिमांड 2 को हमें कंसीडर करना था। डिमांड 2 की डिमांड कितनी है? 8। ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला कॉलम क्या हो गया? डिमांड और सप्लाई 3, इस पे पूरा हमारा फोकस है। तो ये सप्लाई 3 वाला है और डिमांड 2 है, तो इसकी डिमांड कितनी है? 8। और सप्लायर कितना सप्लाई कर सकता है? 18। तो भाई अब आप ये सोचिए कि अगर आपकी डिमांड 8 है और सप्लायर आपको 18 यूनिट सप्लाई कर सकता है, तो आप क्या करेंगे? 18 यूनिट तो लेना नहीं, आप तो सिर्फ उतना ही लेंगे ना जितनी आपकी डिमांड है। सप्लायर चाहे जितना डिस्ट्रीब्यूट करे, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही एक्सेप्ट करना है जितनी आपकी डिमांड है। तो हम इसको अलॉट करते हैं 8। ठीक, 8 इसकी डिमांड थी, 8 इसकी डिमांड थी और इसको हमने 8 अलॉकेट कर दिया, तो मीन्स कितना बचा? 0। और यहां पे 18 यूनिट्स थी, लेकिन हमने कितनी इसको सप्लाई कर दी? 8। तो अब कितनी बची? 10। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए इसकी डिमांड पूरी हो चुकी है, D2 की डिमांड पूरी हो चुकी है, तो क्या हम इसको अपनी फर्दर कैलकुलेशन में ले? जरूरत ही नहीं है। जिसकी डिमांड पूरी हो चुकी है अब उसको हमें फर्दर कैलकुलेशन में नहीं यूटिलाइज करना है। आप इस लाइन को कट कर दीजिए। अब इस कॉलम को आपको कंसीडर ही नहीं करना है, इसके अंदर की जितनी वैल्यूज हैं उनको आपको कंसीडर ही नहीं करना है। नेक्स्ट हम जाते हैं, फिर से पेनाल्टी 2 निकालेंगे। एक स्टेप जब आपका फुल हो गया तब आप फिर से सेम वही प्रोसीजर करेंगे पेनाल्टी 2 के लिए। फिर से देखिए मिनिमम और सेकंड मिनिमम 10, 19, इसको तो कंसीडर ही नहीं करना, इसको हम पढ़ेंगे भी नहीं। तो टोटल यहां पे कितना? 19, 50 और 10। तो मिनिमम और सेकंड मिनिमम का डिफरेंस कितना हुआ? 9। इसमें देखिए 70, 40 और 60। 30 को तो कंसीडर ही नहीं करना ना, तो मिनिमम है 40 और सेकंड मिनिमम है 60 मींस 20। थर्ड में आपका देखिए 40, 70, 20, तो डिफरेंस कितना हुआ? 20। यहां भी हम इसको मिनिमम और सेकंड मिनिमम। ठीक है, तो ये हमारा कॉलम वाइज पेनाल्टी आ गई। अब हम रो वाइज पेनाल्टी ये रो वाइज पेनाल्टी आ गई हमारी। अब हम कॉलम वाइज पेनाल्टी चेक करते हैं। तो कॉलम वाइज पेनाल्टी चेक करने में हम जैसे D1 में गए तो 19, 70, 40 सेम, 21 यहां भी सेम ही है, 10 क्योंकि यहां तो कोई चेंज हुआ ही नहीं ना, 10। ठीक, ये हमारी कॉलम वाइज पेनाल्टी हो गई P2। ठीक, अब देखिए इनमें इस पेनाल्टी 2 में सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 21। मतलब अब हमारा फोकस पॉइंट हो गया ये वाला कॉलम, D1 वाला कॉलम हमारा फोकस पॉइंट हो गया। तो D1 कॉलम में अब हम एक ब्रैकेट, वो एक स्क्वायर कैसे सिलेक्ट करेंगे? इसमें से सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है? 19, 70, 40, सबसे मिनिमम कॉस्ट 19। तो हमारा फोकस पॉइंट हो गया 19। अब जरा देखिए S1 और D1, हमारा फोकस पॉइंट ये वाला कॉलम, ये वाला स्क्वायर हो गया। तो इसमें क्या है? S1, D1, डिमांड कितनी है? 5, सप्लाई कितनी हो सकती है? 7। देखिए ना इस वाले कॉलम को चेक करिए तो इसकी डिमांड 5 है, सप्लाई 7 है, तो हम इसकी क्या कर सकते हैं? डिमांड फुलफिल कर सकते हैं। डिमांड फुलफिल हो गई मींस 5 यूनिट। और यहां पे कितना बचा? 5 चला गया, बचा 2। ठीक, तो अब अगर हमारी ये डिमांड 0 हो गई तो हमारी डिमांड 0 हो गई है ना, तो अब हम इस कॉलम को भी अब कंसीडर नहीं करेंगे फर्दर हमारी कैलकुलेशन में। अब इसी तरीके से एक बार हम और पेनाल्टी निकालेंगे P3। फिर से वही, अब देखिए 2 ही चीजें बची हैं, ज्यादा कुछ है ही नहीं। तो 50 - 10 40, 60 - 40 20,
70 माइनस 20 50। बाकी क्योंकि बाकी हम कॉलम्स को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। फिर इन दो कॉलम्स की तो सेम ही वैल्यू आई 10 10। क्यों 10 10 आई? क्योंकि ये तो इनमें अभी कोई चेंजेस हुए ही नहीं ना, मिनिमम और सेकंड मिनिमम सेम ही है। चलिए अब सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ है? 10 10 40 20 50। सबसे बड़ी वैल्यू आई 50। तो अब हम 50 को कंसीडर करते हैं। ठीक है, मतलब अब हमारा फोकस पॉइंट हो गई ये रो, S3 हमारा फोकस पॉइंट हो गया। अब S3 में सबसे मिनिमम क्या है? सबसे मिनिमम है 70 20 में से 20 सबसे मिनिमम, मतलब ये कॉलम हमारा पूरा फोकस पॉइंट हो गया है। ठीक है, अब देखिए जरा, इसकी डिमांड कितनी है? 14। सप्लायर कितना सप्लाई कर सकता है? 10। 8 तो देखो पहले ही डिसाइड दे चुका था, अब सप्लायर के पास 10 बचा। तो सप्लायर के पास अगर 10 है, डिमांड आपकी 14 की है, तो वो सप्लायर फुलफिल पूरी थोड़ी ना कर पाएगा, लेकिन हाँ जितना वो सप्लायर फुलफिल कर रहा है आप उतने को एक्सेप्ट कर लीजिए। मींस अगर ये 10 सप्लाई कर सकता है तो इसका 10 आप पूरा एक्सेप्ट कर लीजिए। ये 10 आपने पूरा एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या हो गया? 0। मींस ये लाइन अब आपके कंसीडरेशन में नहीं आएगी। और यहां 10 हो चुका है तो मतलब इसकी डिमांड कितनी फुलफिल हो चुकी है? 10 फुलफिल हो चुकी, बची कितनी? 4। ठीक है, तो अब नेक्स्ट उसमें अब हमें पेनाल्टी निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस जितनी रिक्वायरमेंट है उसको हम फुलफिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी देखिए 4 रिक्वायरमेंट है, इसकी 4 रिक्वायरमेंट है, और यहां देखिए इसको सप्लायर 1 के पास कितनी सप्लाई बची है? 2। तो इसको 4 रिक्वायरमेंट है, यहाँ 2 बची है, तो 2 तो आपको यहाँ से फुलफिल करनी है क्योंकि ये सप्लायर को देना ही देना है कहीं। ठीक, तो ये इसने 2 दे दिया, मिनिमम कॉस्ट देखी आपने, 2 को सप्लाई कर दिया। यहाँ कितना बचा? 2। नेक्स्ट वेट, अभी आप इसको सप्लाई मत करवाइए, अभी बस इतना हुआ। 14 में से 10 चले गए, बचे 4। ठीक है, अब हम एक बार और पेनाल्टी निकालेंगे क्योंकि अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन बच सकता है। अब हम सिर्फ इन दो रो को और इन्हीं दो कॉलम को कंसीडर करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस 40, इन दोनों का डिफरेंस 20। कॉलम वाइज चेक किया 10, कॉलम वाइज चेक किया, इसका डिफरेंस 10, क्योंकि अब ये 70 काउंट नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसका डिफरेंस 10 माइनस 60 50। ठीक, तो अब हमारा इनिशियल फोकस पॉइंट क्या हो गया? ये वाला कॉलम। इस वाले कॉलम में सबसे मिनिमम क्या है? 10 है। इस वाले कॉलम में सबसे मिनिमम क्या है? 10 है। तो अब हम इसको पूरा फोकस करेंगे। तो इसमें कितना है? इसकी डिमांड कितनी बची है? 4 यूनिट अभी बची हुई है। डिमांड 4 की डिमांड बची है 4 यूनिट, बट सप्लायर कितना सप्लाई कर सकता है? 2 यूनिट, क्योंकि 5 तो पहले सप्लाई कर चुका है, तो 2 यूनिट बची है। सप्लाई 2 यूनिट हो सकती है, डिमांड 4 यूनिट की है, तो ये कितना यहां से लेगा? 2 यूनिट। ठीक, उसके बाद ये कितना बचा? 2। मतलब अभी भी डिमांड इसकी 2 बची रह गई है। अब हम फर्दर पेनाल्टी नहीं निकालेंगे, अब हम सीधे एलोकेट कर देंगे। जैसे डिमांड इसकी D4 की डिमांड अब बची है रिमेनिंग 2। ठीक है, और हमें देना ही देना है क्योंकि सप्लायर S1 भी खत्म हो चुका है, S3 भी पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, तो सप्लायर बचा कौन? S2 बचा है। तो जो ये रिमेनिंग 2 यूनिट इसकी डिमांड थी वो हम सप्लायर 2 से इसको फुलफिल कर दे रहे हैं। ठीक है, हमने 2 को इस सप्लायर से फुलफिल कर दिया। अब इस सप्लायर के पास कितना बचा? 7 बचा। और आपको देखिए डिमांड 3 को कितनी चाहिए थी? 7 चाहिए थी। इसके पास सप्लायर 2 के पास 7 यूनिट बची है सप्लाई करने के लिए, और डिमांड भी देखिए 7 यूनिट है, तो सीधे इसको 7 एलोकेट कर दिया। इस वाले कॉलम को ही तो अब चाहिए था, बाकी जगह तो सब 0 हो चुका था। तो ये जो है ये आपके सारे एलोकेट हो गया। इसके बाद आप चेक करेंगे डिजेनरेसी कैसे चेक करेंगे। अगर आपके एलोकेशन नंबर m + n - 1, नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल की जो नंबर है वो इसके बराबर है। m मतलब नंबर ऑफ रोज, कितनी है नंबर ऑफ रोज आपकी? नंबर ऑफ रोज है 3, 1 2 3।
n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3 4 इज इक्वल टू, अगर आपका नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल जिनको आपने एलोकेट किया है उसकी डिजिट, उसका नंबर 6 के बराबर आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है, तो ये आपका नॉन डिजेनरेट सोल्यूशन हुआ। मतलब ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है, मे बी ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है, अगर ये इसके ऊपर आ गया, इसके बराबर है। लेकिन अगर एलोकेटेड सेल इससे कम आए, 6 से कम आए एलोकेटेड सेल, तो वो आपका डिजेनरेट सोल्यूशन हो जाएगा। उसके लिए हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब जरा काउंट कर लेते हैं कितने सेल एलोकेट हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ सेल कितने एलोकेट हुए हैं? 6 हो गए हैं, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आपकी कितनी लगी? टोटल कॉस्ट कितनी लगी वो आप कैसे निकालेंगे, इसका आंसर कैसे निकलेंगे? टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी लगी? 19 यूनिट्स जो थी, सॉरी 5 यूनिट्स थी, वो 19 रुपीज के हिसाब से आपने ट्रांसपोर्ट की, प्लस 2 यूनिट्स आपने 10 रुपीज के हिसाब से ट्रांसपोर्ट की, प्लस 2 यूनिट आपने 60 रुपीज के हिसाब से ट्रांसपोर्ट की, प्लस 7 यूनिट 40 रुपीज के हिसाब से, प्लस 10 यूनिट्स 20 रुपीज के हिसाब से, मतलब 1 यूनिट 20 रुपीज की, तो 10 यूनिट्स कितनी हो जाएगी? 10 इंटू 20, और 8 यूनिट्स 8 के हिसाब से, 8 रुपीज के हिसाब से। आप इसको जब काउंट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 779 रुपीज आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। यहां पे आपका ये पूरा क्वेश्चन पूरा होता है। आपने पेनाल्टी मेथड से इस ट्रांसपोर्टेशन का आंसर निकाला है, जो आंसर आया है 779। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कॉस्ट आई है, क्या ये सबसे मिनिमम कॉस्ट है? इतनी कॉस्ट में आप सारा ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, या कॉस्ट इससे भी कम हम कर सकते हैं? तो इसका चेक हम करते हैं, इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन का चेक करने के लिए हम इसमें मोदी मेथड लगाते हैं, ठीक है, कि ये आंसर हमारा सबसे कम है या इससे भी कम पॉसिबल है। तो उसको हम मोदी मेथड से प्रूफ करते हैं कि ये आंसर सबसे कम है। अगर सबसे कम नहीं है तो मोदी मेथड आपको सबसे कम आंसर निकाल के देगा, ठीक है। वो टेस्ट फॉर ऑप्टिमैलिटी, उससे हम चेक करते हैं। थैंक यू।